हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों ने सभी ने वीडियोस देखे हैं जो हम लोगों ने डाला था, तो उसी के बारे में मैं कुछ कह रही हूँ कि वो वीडियो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही शूट करके रखा था और हमने पब्लिश कल किया है। तो यही बताना था कि जो जिससे जिससे भी हमने पैसे लिए थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने पैसे ले करके जो उस फ्रॉड को दिए थे, तो एटलीस्ट मतलब करेक्ट अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 3.5 लाख रुपए कम से कम इन्होंने ले करके दे दिए थे। इसमें से 3 लाख हमको देना है और जो बाकी का 50,000 था वो हमारा खुद का था। तो मैं आगे का आपको ये बता रही हूँ अपडेट की एफआईआर से तो कुछ मिला नहीं हमको, और हम इतने बुरी तरह से फंस गए कि हम जिस घर में रह रहे हैं हम उसका किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे हम आपसे इसलिए नहीं बात कर रहे कि हमको आपसे पैसे चाहिए या फिर हमको फिर कुछ भी ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं सिर्फ अपना दुख आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं हम लोग। अब नौबत ऐसा आ गया है कि लोग घर में आके बोल के चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि अब कैसे डील करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि इन्हीं लोगों की गलती है, इन्हीं लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। मैं भी जानती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड की ही गलती है, इन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अब तो जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में कोई सजेशंस है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि जो भी आता है अभी हमने सारे कर्ज़े चुका दिए। हमारा बस 1 लाख रुपए एक आदमी के निकल रहा है और एक 40,000 रुपये, और और हमारी कंपनी जो इसने हमें निकाल दिया वहाँ हमारे 96,000 रुपये फंसा हुआ है, और वो आदमी हमें देना नहीं चाहता। वो कहता है तुम पहले अपना पर्सनल उधार चुकाओ फिर हम तुम्हें सैलरी करेंगे। ऐसा कहीं होता है कि हम अपना पर्सनल उधार हम चुकाएं तो हमें सैलरी मिलता है? जब तुमने हमें कंपनी से ही निकाल दिया तो तुम सैलरी देने में तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें सैलरी दे देना चाहिए। वो भी नहीं कर रहा है, और अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया है अभी तक, उन्हें कुछ नहीं पता है, सिर्फ मेरे ब्रदर को पता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और मेरे इन लॉज़ को भी मालूम चला है अभी नया नया। उन्हें कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, मैंने उन्हें कल फ़ोन करके बताया है। वो लोग रिटायर हैं तो वो लोग पैसे कहाँ से देंगे? तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी 1 लाख रुपया तो क्या मैं 10 रुपया भी नहीं दे सकती किसी को अगर उधार देना हो तो। हम वीडियोस बना रहे हैं तो आप लोग को लगता होगा बहुत अच्छा, पर हम मजबूरी में इसको बना रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, अगर जो लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि भाई ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ। कोई चारा ही नहीं बचा है अब। अगर आप लोग में से कोई भी कुछ सजेशन देना चाहता है तो आप दे सकते हैं कि मैं ये सब कैसे ठीक करूं, क्योंकि वो आदमी तो मान नहीं रहा, और वो अब तो ये भी कहने लगा है कि आप लोग तो यहाँ से भाग जाओगे रातों रात, तो मैं कहाँ से अपना पैसा दूँगा? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम घर से ऑटो करके कहीं मार्केट तक जा सकें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आपको मैंने मेन जितनी भी बात थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये सारी बातें किसी को बता नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैं आज ये फ़ोन प्ले करके कैमरा ऑन करके बैठी हूँ कि मैं एटलीस्ट किसी को तो बताऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ को कभी सोशल मीडिया पे इस तरह दिखाऊंगी।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बस मुझे यही था कि दिवाली की फ़ोटोज़ डालते हैं, नवरात्रि की फ़ोटोज़ डालते हैं, या फिर हम खाना खाते हैं तो फ़ोटोज़ डालते हैं। मेरे लिए सोशल मीडिया बस इतना ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने लिए यूट्यूब वीडियोस बनाने लगूंगी अपनी लाइफ के ऊपर। आज 15 जुलाई है और ये मैं सब कुछ आपको अभी 11 बज रहे हैं और मैं आपको सब बता रही हूँ। ये सब चीज़ें जो हमारे साथ अभी हो रही हैं, हमने बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश की है, पर समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, कैसे सब कुछ ठीक करें, कैसे हम अपनी लाइफ को पटरी पे वापस से लेके आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा हंसता खेलता छोटा सा फैमिली था, हस्बैंड वाइफ का। हमारे बच्चे भी नहीं हैं अभी। हम तो अभी अपनी आगे की ज़िंदगी हमने जी भी नहीं है ठीक से, और ये सब हो गया। हमारे शादी को 7 साल हो चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें हमारे बीच में भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे किस चीज़ को हैंडल करें हम। और प्लीज़ ये कोई पब्लिसिटी वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ, शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की बात, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया है और ना ही मैं किसी को बता पा रही हूँ हेल्प के लिए। इनकी जॉब चली, ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा ही है, एकदम बहुत बुरा सपना जो कि बीत ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये सिलसिला 17 मई से जो शुरू हुआ है वो आज तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है मेरी ज़िंदगी से जाने का। मौसम बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, महीने बदल रहे हैं, पर हमारा समय नहीं बदल रहा है। हम इधर उधर से हमने पैसे लेकर सबको दे दिए, हम कर्जे में डूब गए, लेकिन फिर भी हमारा कर्जा पूरा नहीं हुआ। अभी भी 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपये अभी भी बकाया है। मेरे लिए ये सब बातें आप लोगों से कहना बहुत बड़ी बात है, शेयर करना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही वीडियोस डालूँगी, ऐसे ही मॉर्निंग रूटीन्स, क्लीनिंग रूटीन्स, रेसिपीज़, पर मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये सब शूट करूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। मैंने डिसाइड किया कि जब मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है तो एटलीस्ट किसी से तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बोल रही हूँ। ये वीडियो एडिटेड भी नहीं है, ना ही मैं इसको एडिट करूँगी, क्योंकि अब कुछ इच्छा नहीं हो रहा करने का। ज़िंदगी स्टक हो गया है, एक ही जगह रुक गया है। हमारी अच्छी है हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक फ्रॉड में फंस गए और हमारा अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोग सोच रहे होंगे इसके तो 7 से 8 सब्सक्राइबर्स हैं, 10-12 व्यूज़ आते हैं, इसलिए ये ऐसे वीडियोस बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है अपने आप को बताने के लिए, मैं रियलिटी में क्या हूँ, इसलिए। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकती, अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ, आस पड़ोस के लोगों को बता नहीं सकती, इसलिए मैं ये सब आप लोगों से कह रही हूँ। आप लोगों में से जो भी लोग ये वीडियोस देखें उसको गलत वे में ना लें, प्लीज़। थैंक यू। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उसने कल तक का टाइम दिया है हमको कि हम कैसे पैसे देंगे उसको।
हमने उसको बोला कि हमारी सैलरी आ जाने दो, हम सैलरी में से देंगे। उसने बोला सैलरी का मुझे कोई बिलीव नहीं है आपका, आप जब तक से नहीं दोगे तब तक से आपको हमें आपको कुछ चीज़ ऐसी देनी होगी जिससे मैं विश्वास कर सकूं। तो हमने अपने शादी की, मेरे हस्बैंड ने वो मैं अपनी शादी की रिंग दे दी है उसको। वो रिंग एटलीस्ट 50,000 का रिंग है वो, जो उसने अभी रखा हुआ है। आप लोग प्लीज़ कुछ अगर आप हेल्प कर सकें तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं अपने आप को इस सिचुएशन से निकालूं कैसे। थैंक यू।